प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कविता यशोधरा सखी संवाद का वाचन करते हैं। यशोधरा सखी संवाद कविता मैथिली शरणगुप्त के प्रसिद्ध चंपू काव्य यशोधरा से लिया गया है। इसमें कवि ने राजकुमार सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा की हृदयगत भावना का मार्मिक चित्रण किया है। जब यशोधरा रात को सो रही थी तो सिद्धार्थ उसे छोड़कर चला गया। उसे इसी बात का दुख है कि उसका पति उसे बताकर नहीं गया। अतः वह अपनी सखी से कहती है कि यदि वे उसे बताकर जाते वह अपने पति के मार्ग में कभी भी रुकावट न बनती। यूं तो सिद्धार्थ ने यशोधरा को बहुत मान सम्मान दिया, लेकिन ठीक से वे अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाए। जबकि यशोधरा ने उसी बात को प्रधानता दी जिसे वे भी अपने मन में लाते थे। यशोधरा एक वीर क्षत्राणी है और वह कहती है कि हमें वीर क्षत्रियाँ क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए स्वयं अपने पतियों को सुसज्जित करके रण क्षेत्र में भेज देती हैं। लेकिन यशोधरा को तो ऐसा सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हुआ। उसे तो जिसने अपनाया उसी ने त्याग दिया। यद्यपि यशोधरा के नेत्र सिद्धार्थ को कठोर कहते हों, लेकिन यह उचित नहीं है। सिद्धार्थ वन गमन के समय अपनी पत्नी के आंसुओं को कैसे सहन कर सकते थे, इसलिए अपनी पत्नी को सोया हुआ छोड़कर चले गए। अंत में यशोधरा यह कामना करती है कि यदि उसके पति चले गए हैं तो वे सुखपूर्वक सफलता प्राप्त करें और वे अपनी पत्नी के दुखों की चिंता न करें। अब तो सिद्धार्थ उसे अत्यधिक प्रिय लगने लगे हैं, इसलिए अब वह अपने पति को भी उपालंब या उल्हाना नहीं देना चाहती। अतः यशोधरा संयमित वाणी में अपने वीर व्यथा को व्यक्त करती है। संपूर्ण कविता में सहज, सरल एवं बोधगम्य खड़ी बोली का सफल प्रयोग किया गया है। इस कविता का प्रसंग हम इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी की पाठ्य पुस्तक अभिनव काव्य गरिमा की कविता यशोधरा सखी संवाद में से अवतरित है। इसकी रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त है। यह कविता कवि द्वारा रचित चंपू काव्य यशोधरा से ली गई है। यशोधरा का पति सिद्धार्थ उसे बिना बताए सिद्धि प्राप्ति के लिए घर से चला जाता है और यशोधरा को इसे अत्यधिक दुख होता है। अतः वह अपनी सखी से कहती है, वे मुझसे कहकर जाते, कहे तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। हे सखी, यदि मेरे पति सिद्धार्थ मुझे बताकर जाते कि वे संन्यास लेने के लिए जा रहे हैं तो क्या मैं उनके मार्ग की रुकावट बनती, अर्थात मैं उनको कभी भी जाने से न रोकती, बल्कि मैं तो खुशी खुशी उनको भेज देती। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर क्या पूरा पहचाना। मेरे पति सिद्धार्थ ने मुझे बहुत या अत्यधिक सम्मान दिया है। उन्होंने मेरा पूरा आदर किया है, लेकिन फिर वे मुझे ठीक प्रकार से पहचाने नहीं पाए। मुझे इसी बात का दुख है। जो भी वे मन में लाते थे मैं आजीवन उसी को महत्व प्रदान करती थी, उसी प्रकार से कार्य करती थी। मैंने अपनी पति की इच्छा के अनुसार कार्य किया है और हमेशा उनको प्रसन्न रखने की कोशिश करती थी। परंतु
अच्छा तभी होता जब वे मुझसे बताकर संन्यास लेने के लिए घर से जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में रण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमें भेज देती है रण में। शास्त्रीय धर्म के नाते सखी मुझसे कह कर जाते। यशोधरा कहती है कि भारतीय वीर क्षत्रिय धर्म की रक्षा करने के लिए अपने पतियों को अपने हाथों से स्वयं तैयार करके युद्ध क्षेत्र में भाग लेने के लिए भेज देती। फिर उन्होंने यह कैसे सोच लिया कि मैं उनके मार्ग में बाधा बनूंगी। परंतु मुझ भाग्यहीन को तो यह अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ कि मैं अपने पति को स्वयं तैयार करके भेज सकती। यदि वे मेरे हाथों से सुसज्जित होकर सिद्धि प्राप्ति के लिए जाते तो मैं अत्यधिक प्रसन्न होती, लेकिन मेरे पति ने तो मुझ पर विश्वास नहीं किया। हृदय सकी मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि वे मुझे बिना बताए चुपचाप से यहाँ से चले गए। हुआ न यह भी भाग्य भाग्या, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे समरण हो आते। सखी मुझसे कह कर जाती। कहती है सखी, मैं तो बड़ी भाग्यहीन हूँ। मुझे तो यह सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हो सका कि मैं स्वयं अपने हाथों से उनको तैयार करके प्रसन्नता पूर्वक संन्यास लेने के लिए वन में भेजती। अब मैं किस बात का अभिमान करूं। इस प्रकार का अभिमान करना अब सर्वथा व्यर्थ है, गलत है, अनुचित है। जिस व्यक्ति ने मुझे अपनी पत्नी बनाकर स्वीकार किया वही मुझे आज छोड़कर चला गया है। अब तो मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे उनकी याद निरंतर आती रहे। कहने का भाव यह है कि मैं यह सोचकर संतोष कर लूँगी कि मेरा पति कम से कम मेरी यादों में तो विद्यमान है। हे सखी, फिर भी अच्छा होता है कि यदि मेरे पति मुझे बताकर संन्यास लेते। नैन उन्हें निष्ठुर कहते, पर उनसे जो आंसू बहते सदै हृदय में कैसे सहते। गए तरसी खाते, सखी मुझसे कह कर जाते। वे कहती है, हे सखी, मेरे पति मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मेरे नेत्र भले ही उन्हें निष्ठुर या कठोर कहते हों, बुरा कहते हों, लेकिन इन नेत्रों का बुरा कहना भी अनुचित है, गलत है। क्योंकि विदाई करते समय यदि मेरी आंखों में आंसू आ जाते तो उनका दयालु हृदय मेरे इन आंसुओं और उनसे उत्पन्न दुख को कैसे सहन कर पाता। ऐसी स्थिति में उनके मन में दया उत्पन्न हो जाती और वे अपने मोक्ष प्राप्ति को स्थगित कर देते। इसलिए निश्चय से वे मुझ पर तरस खाते, मुझे बिना बताए यहाँ से चले गए हैं। यशोधरा अपनी सखी के सामने यह भी स्पष्ट करती है कि वे हो सकता है कि उसकी आंखें अपने पति के को कठोर हृदय कहती हो, लेकिन वे आंखें यह नहीं सोचती कि प्रस्थान के समय उनके पतिदेव उन आंखों से बहने वाले आंसुओं को कैसे सहन करते। यही कारण है कि वे बिना कुछ बताए संन्यास लेने के लिए चले गए हैं। स्वयं जहाँ सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालम दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। सखी मुझसे कह कर जाते। यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि वे मुझे छोड़कर चले गए हैं। यदि इस बात पर पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं अधिक चिंता करती हूँ तो इससे मुझे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मैं यही कामना करती हूँ कि जिस कार्य के लिए वे वन में गए हैं उस काम में उन्हें सफलता की प्राप्ति हो। मैं उनसे यह भी कहना चाहती हूँ कि मेरे दुख के कारण वे किसी भी प्रकार से चिंतित न हो। मैं तो उनके बिना जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत कर ही लूँगी। अब मैं किस प्रकार उनको अनावश्यक उल्हाना दूँ। आज तो वे मुझे पहले से भी अधिक प्रिय लगने लगे हैं, परंतु वे सखी, मुझे दुख तो इस बात का है कि मुझे वे
बताकर जाते मुझे अत्यधिक प्रिय लगता और मैं उनके मार्ग की किसी प्रकार से बाधा न बनती। संपूर्ण कविता में यशोधरा ने सिद्धार्थ को उलाहना दिया है, उनके जाने पर पश्चाताप प्रकट किया है। संपूर्ण कविता की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। संवाद शैली का प्रयोग किया है और वियोग श्रृंगार रस का ही प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर यशोधरा की वियोग अवस्था का वर्णन किया है। कहीं पर परंतु संपूर्ण कविता में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है।